पाक फौज आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी तावन फ्राहम करेगी। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ ताकत से निपटेंगे। सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले अनासर के खिलाफ रियासत सख्त कार्रवाई करेगी। कॉन्फ्रेंस के शुरा की जानिब से कलअदम TTP और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों की पड़ोसी मुल्क में महफूज पनाहगाहों वहाँ से आज़ादी के साथ कार्रवाई और जदीद तरीन हथियारों की दस्तयाबी पर तशवीश का इज़हार। स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और दीगर गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले अदारों को हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल के लिए हर तरह की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। कॉन्फ्रेंस को फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों से भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पेशा वराना महारत के म्यार को बरकरार रखते हुए तरबियत के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हसूल पर जोर दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया गया। गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मजम्मत, फौरी जंगबंदी के लिए हुकूमती मौक़िफ़ की हमायत का यादा। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। मैं समझता हूँ कि जब पेशावर हाई कोर्ट पेशावर के KPK सूबे की वो हाई कोर्ट है, एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। लाडला कौन है? लाडला वो है जिसको अदालते उज़्मा में कहा जाता है कि वेलकम कहा था, गुड टू सी यू, विशिंग यू गुड लक एंड विशिंग यू गुड लक। PTI को बल्ले का निशान वापस देना इलेक्शन कमीशन पर हमले के मुतरादिफ है। पेशावर हाई कोर्ट एक सूबे की अदालत है, वो पूरे मुल्क का फैसला कैसे दे सकती है? इंटर पार्टी इंतखाबात में धांधली की वजह से निशान वापस लिया गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला हकाइक पर मबनी था। इंसाफ का तकाजा था कि जज साहब अजीज दारी की बिना पर बेंच से अलग हो जाते। तराजू को लाडले की जानिब झुकाया जा रहा है। ऐसे फैसलों से तरफदारी की बू आती है। जो शख्स 9 मई की गद्दारी में मुलविस है उसको सहूलतें देना लम्हा फिक्रिया है। हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। नून लीग सिंध में एक ताकतवर जमात बनने जा रही है। शहबाज शरीफ का कराची में पार्टी में शामिल होने वाले रहनुमाओं से खिताब। NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट के लिए आज MQM रहनुमाओं से मुलाकात होगी। पीर पगारा से मीटिंग भी शेड्यूल। सियासी हिकमत अमली, मुश्तरका इंतखाबी मुहिम समेत दीगर अमूर पर मुशावरत मुतवक्किल। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जनवरी को समाअत करेगा। नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं, वो आपको बेहतर मालूम होगा कि ये काम कहाँ हो रहा है। हमारे सखर में तो ऐसा नहीं होता, लड़काना में तो ऐसा नहीं होता। जो लोग ये करवा रहे हैं वो जवाब दे, जहाँ जिनका हुकूमत है वो इस बात का जवाब दे। मैं समझता हूँ कि बिला वजह ये काम किया जा रहा है। इससे आप किसी को इलेक्शन लड़ने से भी नहीं रोक सकते और उनको एक बहाना मिलता है, उनको भी एक तमाशा खड़ा करने के लिए। सबको मालूम है कागजात नामजदगी कहाँ छीने जा रहे हैं। सिंध में किसी से कागजात नहीं छीने गए, जहाँ छीने गए वहाँ की हुकूमत जवाब दे। मुश्किलात का शिकार PTI रहनुमा को माजी की गलतियां मानना पड़ेगी, तौबा करना होगी। नफरत की सियासत का खात्मा चाहते हैं। इलेक्शन में लाहौर के अवाम के पास ऑप्शंस होने चाहिए। उम्मीद है कागजात नामजदगी पर एतजाज मुस्तरद हो जाएंगे। लाहौर से जीत कर दिखाऊंगा, आम इंतखाबात में सरप्राइज देंगे। हवाई बातें नहीं करते, तनख्वाहें दुगनी और गरीबों को मुफ्त बिजली दी जाएगी। मंशूर पर अमल करके दिखाएंगे। अल्लाह ने मौका दिया तो 10 नुकाती एजेंडा पूरा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सक्खर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
अगर इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ना हुए तो इकानमी का नुकसान होगा, जमहूरियत तबाह हो जाएगी, अवाम को उनके मुंतखब नुमाइंदे नहीं होंगे। नवाज शरीफ जिस प्लान के तहत आया है वो तो पूरी टीम को लड़ने नहीं दे रहा, सिर्फ एक लीडर और 2 के और 3 की बात नहीं, वो तो किसी और को भी लड़ने नहीं दे रहा। आईन कानून के मुताबिक खान साहब क्वालिफाइड है और इलेक्शन लड़ सकते हैं। इन सख्त हालात के बावजूद आपके सबसे ज़्यादा लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से कोई मुतमईन। बानी पीटीआई का पैगाम है, कारकुन पुरअमन रहें, आखिरी गेंद तक लड़ें। नवाज शरीफ सिर्फ बानी पीटीआई नहीं, किसी और को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। नवाज शरीफ प्लान के तहत आए, वो नहीं चाहते पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले। सारे अमल को कौन दागदार कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। आइन के मुताबिक बानी पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। हर हल्के में अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। किसी जमात से कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। पार्टी टिकटों का फैसला 2-4 रोज में हो जाएगा। टिकटों से मुतालिक अगर किसी ने कोई लिस्ट शेयर की है तो वो गलत है। इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से कोई भी मुतमईन नहीं। निगरान हुकूमत शाह महमूद कुरैशी से ज्यादती कर रही है। ऐसी हुकूमत से शफाफ इलेक्शन की तवक्को नहीं की जा सकती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। साना 9 मई के मुकदमा शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को जुडिशियल रिमांड पर अडयाला जेल भेजने का हुक्म। एडिशनल सेशन जज जहांगीर अली ने महफूज फैसला सुनाया। ये लोग मुझे 9 मई में मुलव्वस करना चाहते हैं। इस रोज कराची था, बेगम की सर्जरी हुई थी। जेल की हदूद से पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मुझे कल रात ठंडे कमरे में रखा गया, रात भर सोने नहीं दिया, लाइटें जलाकर बार बार जगाया और शोर मचाया। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया। 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुका हूँ। मुक्के और लातें मारी गई। SHO इशफाक चीमा ने गालियां दी। सीने में दर्द था, कई बार कहा अस्पताल ले जाओ, लेकिन ये मुझे कहीं नहीं लेकर गए। पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुकदमा लड़ा, क्या ये इंसाफ है? शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में आपदीदा हो गए। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। रिहाई के रूपकार जारी होते ही 3 MPO जारी किया गया। मैं कई माह से अडयाला जेल में कैसे अवाम के लिए खतरा हूँ। शाह महमूद कुरैशी की अदालत के रूबरू गुफ्तगू। पुलिस रहनुमा पीटीआई को बख्तरबंद गाड़ी में हथकड़ी लगाकर लाई। जज ने कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी खुलवा दी। अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल गिरवी ना रखें। जिस तरह मेरे वालिद को कल घसीट के बदतमीजी से खींच के वो लेकर गए, कल के जो मनाजिर थे जो हमने देखे, उससे सब शर्मसार थे, सबको अफसोस हुआ। बौखलाहट के शिकार हो के उन्होंने ये की। ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी हम इल्तिजा कर रहे हैं। हम फिर भी अदालतों के दरवाजों पे दस्तक दे रहे हैं कि हमें इंसाफ दें। शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, अपने हल्के से 11 बार इलेक्शन जीते। कल मेरे वालिद के साथ जो हुआ, इन मनाजिर से सब शर्मसार थे, सबको अफसोस हुआ। क्या ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी हम इल्तिजा कर रहे हैं? मेहरबानो कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा के साथ बुरा सलूक किया जा रहा है। किसी लाडले की ताजपोशी में इतनी हमाकतें ना करें। निगरान हुकूमत लाडले की ताजपोशी में मसरूफ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर अबूरी हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। प्रोसिक्यूशन के 25 गवाहान का बयान रिकॉर्ड किया जा चुका है। अटॉर्नी जनरल इस अदालत के पास एक सरप्राइज रोल भी है। जल्दी की जरूरत नहीं, मुलजिम भी यहाँ मौजूद है, मुकदमा भी। ट्रायल कोर्ट के इन कैमरा प्रोसीडिंग के ऑर्डर के बाद जिसे आप ओपन ट्रायल कह रहे हैं, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। जब एक गवाह का बयान रिकॉर्ड हो गया था तो प्रोसिक्यूशन ने क्यों नहीं कहा कि अब ओपन ट्रायल होना चाहिए? प्रोसिक्यूशन को कहना चाहिए था कि हम ट्रायल को कलअदम नहीं करना चाहते। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। अदालत पहले ट्रायल कोर्ट के इन कैमरा प्रोसीडिंग के ऑर्डर को देखे। वकील सलमान अकरम राजा की इस्तदा।
पंजाब के मैदानी इलाकों में बदस्तूर धुंध का राज बरकरार। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M3 पर फैजपुर से रजाना, जबकि M5 पर शेरशाह से उर्ज शरीफ तक गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद। मोटरवे M4 को अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक धुंध की वजह से बंद कर दिया। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 1188 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 62,052 पॉइंट्स पर बंद। 2 रोज में स्टॉक मार्केट में 3,000 के करीब पॉइंट्स का इजाफा हो चुका।